जो हसीना was a fascist and she has gone. We have relieved. अब नए तरीके से नए तौर पे एक नया कल्चर शुरू करेंगे. एवरीथिंग शुड बी क्लीन. औरतों के अंदर एक खौफ है कि अगर जमाते इस्लामी पावर में आ गया तो उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं मिलेगा और वो बुर्का वगैरह पहनना होगा. बांग्लादेश अभी इतना आगे बढ़ चुका है, इतना लिबरल हो चुका है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता. जमाते इस्लामी के बहुत से प्लेज हैं, लेकिन इनका एक कंट्रोवर्सी भी है. चीफ शफीकुर रहमान ने कुछ देर रोज पहले कहा है, अ वुमेन विल नेवर गेट द मेन सीट ऑफ जमात. आपको सुन के ये हैरत होगी कि पाकिस्तानी टीवी सीरियल बांग्लादेश में अभी बहुत पॉपुलर है. अभी हम लोग देख रहे हैं मेरी जिंदगी है तू. बांग्लादेश के अवाम आज तक जो कुछ भी इंडिया के बारे में सोचते हैं के लिए जिम्मेदार खुद इंडिया है कि इंडिया इज आवर नेबर, इट्स ओके. बट वो जो डोमिनेट करने का टेंडेंसी है इंडिया का, वो बांग्लादेश का अवाम को पसंद नहीं है. जिन स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद की हुकूमत को निकाला था, वो स्टूडेंट्स का क्या पॉलिटिकल रोल है? ये इलेक्शन पहली दफा हो रहा है विदाउट अवामी लीग. इट इंडिकेट्स दैट तारिक रहमान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवर्दी. बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं. मैंने बांग्लादेश ढाका से परवेज आलम साहब को दावत दी है कि वो हमें थोड़ा पाकिस्तान के लोगों को और दुनिया को बांग्लादेश के इलेक्शंस पर बताएं. अस्सलाम वालेकुम परवेज आलम साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. परवेज आलम साहब, लोग कम जानते हैं बांग्लादेश के इलेक्शंस के बारे में. बांग्लादेश में कितने सूबे हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों पर इलेक्शन हो रहा है? जी शुक्रिया. जैसा कि आपको मालूम है, 12 फरवरी 12 फरवरी इलेक्शन होने वाला है बांग्लादेश में. और अभी हर तरह का जो ये है वो मुकम्मल हो चुका है. और ये इलेक्शन इस दफा पहली दफा हो रहा है विदाउट अवामी लीग आफ्टर 54 इयर्स इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश. ये इलेक्शन में सिर्फ दो पार्टी कॉन्टेस्ट में है. बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, एंड जमाते इस्लामी. ये दो है. इसके अलावा भी और एक पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, जो जुलाई में ये शेख हसीना के गवर्नमेंट के चले जाने के बाद ये पार्टी का इंतकाम हुआ. और इस इलेक्शन में अभी तक जो पोल हैज बीन कंडक्टेड, उसमें ये बहुत से जरिए में आ चुका है कि बीएनपी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड तारिक रहमान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश. ये इम्कान बहुत ज्यादा है. लेकिन फिर भी इलेक्शन तो इलेक्शन है. इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट समथिंग अनएक्सपेक्टेड कुड हैपन. लेकिन अभी तक जो आवाम का जो राय है और उनके जो जज्बात है, उसमें ये आपको मालूम है जो बीएनपी का जो ये है इलेक्शन, वो उसमें उन लोग का पावर में आने का इम्कान बहुत ज्यादा है. तो बांग्लादेश में आप नेशनल असेंबली में 30 सीट है. 300 सीट है. 300 सीट में ज्यादातर बीएनपी जीतने वाला है. ये पोल कंडक्टेड हुआ अब तक. लेकिन ये भी माना जाता है कि जमाते इस्लामी, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री, विल गेट द मोस्ट वोट एंड दे विल सिट इन द ऑपोजिशन. अभी तक ढाका में ये जो इलेक्शन के माहौल है बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत है. और दोनों पार्टी अपना अपना इलेक्शन कैंपेनिंग जारी रखा है, जो 8 तारीख तक चलेगा. 8 तारीख मीन्स 8 तारीख नहीं, सॉरी, 10 तारीख तक चलेगा. उसके बाद 12 तारीख इलेक्शन होगा. और अभी तक हर चीज बिल्कुल मुतमईन है. और सबसे बड़ा एक सिग्निफिकेंट ये है कि 27 countries are sending their 90 representative in Bangladesh to observe the election. ये बहुत बड़ा ही बांग्लादेश इलेक्शन के लिए एक सिग्निफिकेंट वाकया है, जो इतने तादाद में कभी भी ऑब्जर्वर बांग्लादेश के कोई इलेक्शन में देखने नहीं आए हैं. और तारिक जिया, बीएनपी चेयरपर्सन, और शफीकुर रहमान, जमात के चीफ,
वो दोनों अपने अपने पार्टी के लिए हर तरह का मंसूबा दे आ रहे हैं और अभी तक अवाम में जोश और खरोश है कि अच्छा इलेक्शन नहीं, में पार्टिसिपेट करें, बीएन वोट जो का आप कह रहे हैं बीएनपी के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि तारिक उर रहमान अगले वजीर आजम हो सकते हैं बांग्लादेश के, अगर बीएनपी जीतती है तो? Yes, almost every poll conducted till now, it indicates that Tariq Rahman is going to be the next Prime Minister of Bangladesh. और ये हसीना वाजिद की जो पार्टी है अवामी लीग, Awami League. उसके लोग किसको वोट डालेंगे? या वो पोल पे ही नहीं आएंगे, वो बैलेट पेपर पे नहीं आएंगे? कुछ तो वोटर उनके होंगे ना, वो बाइकआउट ये बहुत करेंगे। इम्पोर्टेंट, वो बाइकआउट करेंगे, घर बैठे रहेंगे, या वो किसी को वोट डालेंगे? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. यू आर राइट. अवामी लीग, एज यू नो, उनका एक वोट बैंक है बहुत ज्यादा तादाद में, और वो लोग तो कुछ न कुछ तो वोट देंगे ही. लेकिन यहाँ एक इम्कान ऐसा पैदा हुआ है कि अवामी लीग का जो वोट है वो वोट ज्यादातर बीएनपी को मिलेगा. अच्छा, जो बीएनपी। बीएनपी का जो वोट का जो साइन है, धानेर शीष, लीफ ऑफ पैडी, a leaf of paddy, they will get the maximum votes from Awami League, because in any cause, in any terms of political rivalry, Awami League will never give their vote to Jamaat Islami. So there is very much possibilities that the Awami League vote bank will go to BNP. बीएनपी, तो बीएनपी को तो डबल एज हो गया, उनका अपना वोट बैंक भी होगा और अवामी लीग का वोट बैंक जमात इस्लामी की मुखालफत में उन्हें मिल जाएगा। जी अच्छा, हाँ, अब तक के पोल्स में बीएनपी हुकूमत बनाने के लिए 150 सीट्स जीतनी जरूरी हैं। पोल्स क्या बता रहे हैं, बीएनपी कितनी सीट्स जीत जाएगी? polls still now conducted, BNP will get more than 150, which is very much majority, and will give them the possibilities to form the government in Bangladesh. And Jamaat Islami will sit in the opposition bench. जमात इस्लामी will get 100 seats. 100 seats or not, I can't say this right at the moment. लेकिन ये इम्कान है जो जमात इस्लामी बांग्लादेश के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट इस बार पाएगा. अच्छा, पड़ेगा. अच्छा, ये इलेक्शंस पुरअमन है, लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है, कोई रॉयट्स? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल. और लास्ट अपडेट मैं आपको बताना चाहूँ, जे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, द लॉ एंड ऑर्डर, even army has been given the signal to control the law and order situation. और वो 14 फरवरी तक ये में इसमें रहेंगे. 14 फरवरी तक दे विल कंप्लीट देयर ड्यूटी. और उनका जो एक कैंपेनिंग शुरू हुआ है, इन एड टू द सिविल पावर, इन एड टू द सिविल पावर. ये हेडिंग में ऑलमोस्ट 9 लाख आर्मी, 9 lakhs army will continue their duty till 14 February after election. अच्छा, और ये भी बताएं कि बीएनपी का इलेक्शन स्लोगन क्या है? किस स्लोगन पे बीएनपी इलेक्शन लड़ रही है? उनका मेन मंशूर क्या है उनका? व्हाट आर दे प्लेजिंग? ये वो क्या वादा कर रहे हैं लोगों से? The main slogan is, in Bengali they are saying Shobar Age Bangladesh. This is the main slogan of BNP, Shobar Age Bangladesh. It means सबसे पहले बांग्लादेश. All the privilege, all the privilege will come, all the privilege will come for Bangladesh at first, and everything is secondary. सबसे पहले बांग्लादेश, ये हुआ बीएनपी का स्लोगन. और तारिक जिया पिछले एक हफ्ते से पूरे बांग्लादेश में कैंपेनिंग कर चुके हैं. कल वो ढाका में करे गए हैं, आज भी ढाका में करे हैं. उनका जो प्लेज है आवाम के पास, जो हम ये करेंगे वो करेंगे, उनमें से सबसे मेन हुआ है जो वो एक फैमिली कार्ड इशू करेंगे जो कि औरतों को मिलेगा. आपके फैमिली में जो औरत है उन्हें एक फैमिली कार्ड मिलेगा,
और उन्हें दिया जाएगा मंथली 2,500 रुपए। अच्छा। A woman of a needed family, poor family will get 2,500 टका each month, वो कार्ड के जरिए। और सेकेंडली वो एक बहुत ज्यादा पैमाने में हेल्थ वर्कर देंगे जो रिमोट एरिया में जाके काम करेंगे, दोज हु नीड मेडिकल अटेंशन। उसके बाद कल उन्होंने कहा है कि हम अवाम को ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहते जो कि मैं फुलफिल नहीं कर सकूंगा। सो इन अ लार्ज स्केल his political speeches are very matured, और वो भी कह रहे हैं कि जमात इस्लामी क्या प्लेज कर रही है? जमात इस्लामी के बहुत से प्लेज हैं, लेकिन इनका एक कंट्रोवर्सी भी है जो उनके चीफ शफीकुर रहमान ने कुछ देर रोज पहले कहा है कि a woman will never get the main seat of जमात। ये कंट्रोवर्सी यहाँ हो गया है कि औरतों को अगर हुक्मरान में आने का मौका नहीं मिले तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। ये थोड़ा उनके लिए सेटबैक हो चुका है। उसके बाद भी एक तबका जरूर पैदा हुआ है इस 5 अगस्त के बाद, जो कि जमात के लिए थोड़ा सॉफ्ट कर्नर रखते हैं। ये जमात के लिए थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट है। और औरतों के अंदर एक खौफ है कि अगर जमात इस्लामी पावर में आ गया तो उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं मिलेगा और वो बुर्का वगैरह पहनना होगा। दिस दे डोंट वांट। माने बांग्लादेश अभी इतना आगे बढ़ चुका है, इतना लिबरल हो चुका है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। ये थोड़ा जमात इस्लामी के लिए सेटबैक है, मुझे ऐसा मालूम होता है। अच्छा, ये बताएं कि ये इंडिया के हवाले से क्या सेंटिमेंट्स हैं इस इलेक्शन में? लोग इंडिया के हक में हैं, लोग इंडिया के खिलाफ हैं। व्हाट आर द सेंटिमेंट्स फॉर इंडिया इन दीज इलेक्शंस? इंडिया के बारे में जो सेंटिमेंट बांग्लादेश में है वो ये है कि बांग्लादेश के अवाम आज तक जो कुछ भी इंडिया के बारे में सोचते हैं उसके लिए जिम्मेदार खुद इंडिया है। इंडिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट द पीपल ऑफ बांग्लादेश थिंक अबाउट इंडिया। इसलिए कि इंडिया हर वक्त ऐसा एक बिहेवियर करता है जो कि वो इस सब कॉन्टिनेंट में वो हुआ सबसे पावरफुल और उसके बाद सबको सुनना पड़ेगा। वाई? हम लोग तो एक सॉवरेन कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपने आप में खुददार है, तो हम लोग क्यों इंडिया के बात से सुनेंगे? इंडिया की तरह हम लोग भी सॉवरेन है। तो यहाँ के पाकिस्तान के लिए क्या सेंटिमेंट्स हैं? पाकिस्तान के लिए अभी बहुत बांग्लादेश के अवाम के बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत गुड विशेस हैं और वो सोचते हैं जो हम लोग वापस में अगर थोड़ा साझेदारी हो और अगर थोड़ा कोऑपरेशन हो तो हम लोग दोनों मुल्क खुशहाल में रहेंगे। और यहाँ पे जो जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आपको सुन के ये हैरत होगी कि पाकिस्तानी टीवी सीरियल बांग्लादेश में अभी बहुत पॉपुलर है। अभी हम लोग देख रहे हैं मेरी जिंदगी है तू, हानिया आमिर और बिलाल अब्बास, और ये जेनजी बहुत खुश है इस ड्रामा से। बहुत ही पॉपुलर हो चुका है ये ड्रामा। इससे पहले हमने देखा कभी मैं कभी तुम और हानिया आमिर का वो ड्रामा। अभी हम लोग सोचते हैं जब जो पहले जो हो चुका है दैट्स गॉन। अभी हम लोग नए तरीके से नए कोऑपरेशन से आगे बढ़ेंगे। और इंडिया के बारे में अवाम में अभी ये ख्याल रखते हैं कि इंडिया इज आवर नेबर, इट्स ओके, बट वो जो डोमिनेट करने का एक टेंडेंसी है इंडिया का, वो बांग्लादेश का अवाम को पसंद नहीं है। हम लोग अपने माहौल में अपने तरीके से हम लोग और स्टूडेंट्स के जिन स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद की हुकूमत को निकाला था, वो स्टूडेंट्स का क्या पॉलिटिकल रोल है? में से कुछ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि नाहिद इस्लाम, आप जानते हैं एनसीपी लीडर, वो ढाका 11 से इलेक्शन कर रहे हैं और उनके जीतने का इम्कान भी है कि न्यू जनरेशन उनके पास खड़े हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं नाहिद इस्लाम को और एक ज्यादा तादाद में औरतें उनकी सपोर्ट में आई है।
और एक तस्नीम जरा है, डॉक्टर तस्नीम जरा, वो एनसीपी में थी, लेकिन वो निकल चुकी वो पार्टी से, इसलिए कि जब एनसीपी ने जमायत के साथ मिलके कोalition किया तो उनका कहना है कि आई एम नॉट गोइंग विद जमात, तो वो निकल के अभी खुद इलेक्शन कर रही है अपने इससे ढाका 9 से, और नाहिद इस्लाम में ढाका 11, ढाका 11 नाहिद इस्लाम, और तस्नीम जरा इज फ्रॉम ढाका 9, और उनका इलेक्शन मार्का है फुटबॉल। तो फुटबॉल एक ऐसा मार्का है जो यंग जनरेशन बहुत पसंद करता है, दे आर फुटबॉल लवर्स। तो उनके भी एक मैंने देखा जा रहा है, जो उनकी जहां भी वो जाती है, जो बहुत बहुत बड़े तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। तो ये तस्नीम जरा, शी इज वेरी ब्राइट, शी इज ए फिजिशियन फ्रॉम लंदन, और वो लंदन में कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के आ चुकी है ढाका में, जस्ट टू सर्व द पीपुल एज हर वर्ड्स। वो कह रही है कि एक नई तरीके से एक नया कल्चर हम लोग शुरू करने जाएंगे पॉलिटिक्स में। और कोई मुजीब फैक्टर इस इलेक्शन में, शेख मुजीब का कोई फैक्टर? एक्चुअली मुजम्मल भाई, शेख मुजीब जिन जी जो है अभी बांग्लादेश में, ये जो नए जनरेशन है, वो शेख मुजीब के बारे में जानते बहुत कम है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और उन लोग का कहना है जो हसीना वाज अ फैसिस्ट एंड शी हैज गॉन, वी हैव रिलीव्ड, अब नए तरीके से नए तौर पे एक नया कल्चर शुरू करेंगे। एवरीथिंग शुड बी क्लीन एंड एवरीथिंग शुड बी फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे वांट। और हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस इलेक्शन वो अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश के अवाम को देंगे। और शेख यूनुस क्या करेंगे इलेक्शंस के बाद? शेख यूनुस, दे विल गॉन टू ही बैक टू हिज पेविलियन, वो अपने आगे काम में चले जाएंगे जो करते थे। और जो उनके जो एडवाइजर है वो भी अपने 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 काम में चले जाएंगे। 12 फरवरी इज देयर लास्ट टेन्यूर इन ऑफिस। थैंक यू वेरी मच परवेज आलम फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।